सर्वावधि तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में हमने शरीर के संशोधन की जो प्रक्रियाएं हैं उनके विषय में कुछ जाना और साथ में जो क्रम से आहार को बढ़ाना चाहिए किसी रोग के बाद में अथवा संशोधन के बाद में जब शरीर कमजोर हो जाता है तो उसमें 3 प्रकार से अवर शुद्धि, मध्यम शुद्धि और प्रवर शुद्धि में अवर शुद्धि में 3 दिन में धीरे धीरे करके बढ़ाना, मध्यम शुद्धि में 5 दिन में और प्रवर शुद्धि अर्थात शरीर बहुत अधिक कमजोर हो गया हो तो 7 दिन में धीरे धीरे करके सामान्य आहार पर आना। तो यह सब बातें हमने जानी जो कि आयुर्वेद ही बताता है, बाकी अन्यत्र कहीं से नहीं मिल पाती हैं। इसमें हम और कुछ बातें जानेंगे। कारण के विषय में भी, जो रोगों के कारण है उनके बारे में, जो मूल कारण है उसके बारे में बताया गया है आयुर्वेद में। तो यदि मूल कारण को समाप्त किया जाएगा तो फिर संभावना नहीं रहेगी समस्या आने की, रोग आने की। पर सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति उन चीजों पे ध्यान नहीं देता है और ऊपर ऊपर से प्रयास करता रहता है। तो जिस कारण से वह काफी रोगी रहता है और कारण से, तो वो क्या क्या है उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करते हैं। हम में से एक सज्जन ने हाथ उठा रखा है, क्या वे कुछ बोलना चाहते हैं? अनम्यूट करके बोले। ठीक है, मुझे लगता है उनका हाथ गलती से उठ गया था। चलिए ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो बातें बताई गई हैं, संशोधन अच्छे से हो जाए ठीक से, वात पित्त कफ तीनों धातुओं की जो स्वाभाविक स्थिति शरीर की है उसमें वे वात पित्त कफ आ जाएं तो फिर रोगों का प्रादुर्भाव नहीं होता और फिर क्रम से रस रक्त आदि सभी सातों धातुएं जो बढ़ती जाती हैं और वृद्धावस्था जो है वो प्रभाव नहीं डालती, मंद रहती है वृद्धावस्था, ये बात बताई गई है। और नहीं ऐसा करेंगे तो समय समय पे जो आवश्यक संशोधन है वो नहीं करेंगे शरीर में, ब्रह्मचर्य आदि का पालन और जो भी सारी आहार विहार इत्यादि में जो संतुलन की बातें हैं वो हम नहीं करते हैं, तो
फिर वृद्धावस्था अकाल में ही आ जाती है। और आजकल देखने में भी आता है कि जो अभी 20-25 वर्ष के युवा हैं उनके भी सिर के बाल सफेद हो जाते हैं। शरीर में सामर्थ्य तो रहती है पर लक्षण धीरे धीरे भिन्न आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये अपने लोगों को और सभी को और ध्यान रखना चाहिए। पर हर परिवार में ही आयुर्वेद का स्वाध्याय का प्रचलन होना चाहिए और इन बातों को जानना चाहिए, बच्चों को जनाना चाहिए। केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि अड़ोस पड़ोस जितने भी लोग हैं उनको जो अच्छी बातें हम जान रहे हैं उनको जनाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हमारा हम पर और हमारे परिवार में जो बच्चे हैं उन पर अड़ोस पड़ोस आदि सभी का प्रभाव पड़ता है। वे जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे होंगे तो वही गलत व्यवहार देखने में आएगा बच्चों के और बच्चों के मन पे, क्योंकि कोमल मन होता है तो प्रभाव जल्दी पड़ता है। तो इस कारण से वातावरण को भी ठीक करना, उन लोगों को भी सही स्वस्थ रहने के लिए प्रेरणा करना और आयुर्वेद इत्यादि के जो मूल नियम है उनको बताते रहना ये आवश्यक है। फिर एक बात बताई गई है कि विष वायु का प्रभाव, विष आदि का मतलब अर्थात ये हुआ कि भोजन आदि में किसी प्रकार से विष आ जाए, जानकारी नहीं है लेकिन ऐसा कोई पदार्थ खाया जाए जिससे जो विषाक्त हो, ऐसे विष का प्रभाव हो सकता है। या जो वायु है, ऋतु परिवर्तन होता है, वायु अलग अलग दिशाओं से चलती है, उसका अलग अलग प्रभाव होता है, तो उससे भी समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे ही अग्नि या प्रहार, कोई चोट लग जाना, इनके द्वारा और एक भूत बाधा भी होती है। तो जो अंधविश्वासी लोग हैं वो भूत बाधा को भिन्न प्रकार से समझते हैं। वो उनका मानना समझना ठीक नहीं है, बल्कि भूत प्राणी को ही कहते हैं। जो सूक्ष्म प्राणी होते हैं, जीवाणु और विषाणु जो होते हैं, जो वातावरण में रहते ही हैं और आज से नहीं है, हमेशा से ये जीवाणु और विषाणु वातावरण में हैं, हमेशा से हैं। परंतु ये प्रभाव डालने लगते हैं तब जब हम अनेक मूर्खताओं को करते हैं। तो उसी को भूत बाधा कहते हैं। जो सूक्ष्म जीवाणु विषाणुओं की क्रिया है, हमने उनको अपना प्रभाव डालने के लिए अवसर दे दिया और वे अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो ये भूत बाधा हो गई। सूक्ष्म प्राणियों की जो बाधा है, विषाणु आदि जो होते हैं, तो ये सब आगंतुक रोग कहलाते हैं जो बाहर से हमें पीड़ा देते हैं। अभी तक हमने बहुत सारी बात अपनी सामान्य त्रुटियों की, लेकिन बाहर से जो बाधाएं आती हैं उसमें भी जो ऋषि हैं वे कारण स्वयं को ही बता रहे हैं। और सामान्य व्यक्ति तो बड़ा आश्चर्य करेगा, ऐसा कैसे हो जाएगा। और सामान्य व्यक्ति तो अपनी तो कोई गलती मानना ही नहीं चाहता, सारी गलतियां बाहर ही थोपना चाहता है दूसरे लोगों पे या दूसरी वस्तुओं पे, कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं पर ये जो है दुनिया ही खराब है और ये जो है सब दुनिया में सब कुछ, ये भी खराब हो गया, वो भी खराब हो गया, तमाम खराब हो गया। विषाणु जो है पता नहीं नए नए आने लगे हैं। तो ये सब दोष जो है बाहर की ओर डालता है, लेकिन ऋषियों ने क्या बताया वो देख लीजिए। तो ऋषि कहते हैं
कि आगंतुक रोगों का भी कारण प्रज्ञा अपराध है। प्रज्ञा किसे कहते हैं? बुद्धि को। और अपराध कहते हैं विपरीत आचरण, गलत आचरण। अर्थात बुद्धि का विपरीत आचरण, बुद्धि का गलत प्रयोग करना, उससे गलत निर्णय लेना, ये बाहर के आगंतुक रोगों का भी कारण है। अपना कारण तो ये है ही है, अपने आप हमने अपने रोग उत्पन्न कर लिए, असंतुलित भोजन इत्यादि कर लिया, निद्रा नहीं ली, ब्रह्मचर्य का नाश कर लिया, अधिक मात्रा में हो गया, और ये सब जो भी असंतुलन है ये सब हम अपनी बुद्धि के दोष से करते हैं। ये तो ठीक है, सामान्य रूप से सबको समझ में आता है, अधिकांश लोगों को। बहुत सारे लोग फिर भी नहीं समझते। लेकिन जो बाहरी आगंतुक रोग हैं, परेशानियां हैं, बाहर से आने वाली जो समस्याएं हैं, उनका कारण भी ऋषि लोग प्रज्ञा अपराध को बता रहे हैं। तो क्या होता है? बुद्धि, धैर्य और अच्छी बातों की स्मृति से नष्ट हुआ हुआ पुरुष अशुभ कर्मों को करता है, इसी को प्रज्ञा अपराध कहते हैं। जो वास्तव में आस्तिकता होनी चाहिए वो आस्तिकता छोड़ के नास्तिक बन जाता है, ये भी प्रज्ञा अपराध है। यूं कहने के लिए अपने आप को आस्तिक कहता रहेगा, पर वो आस्तिकता जैसा व्यवहार नहीं करता, ईश्वर को सर्वव्यापक भी नहीं मानता, किसी एक जगह पे मानता है, बाकी जगह मानता ही नहीं, समझता ही नहीं। और ये इतने महान महान जो वैज्ञानिक कार्य सर्वत्र घटित हो रहे हैं, हर जगह, हर कण कण में, इन सब चीजों को अपने आप होता हुआ मानता है। कैसे हो रहा है? तो उत्तर देगा कुदरत कर रही है। शब्द बदल दिया, प्रकृति कर रही है, यूं कहने की जगह। प्रकृति जड़ है, अपने आप कैसे कर सकती है कुछ भी? कर्ता का होना अनिवार्य है। तो हम कर्ता नहीं है, हमारे जैसा कोई कर्ता और भी दिख नहीं रहा है, तो अदृश्य कर्ता है, समझना चाहिए। और वो सब जगह विद्यमान है। तो सच्चा आस्तिक बनने से प्रज्ञापराध दूर हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। और जैसे जितना जितना हम ज्यादा ठीक समझते जाते हैं, सत्य को समझते जाते हैं, उतना उतना प्रज्ञापराध दूर हो जाता है, अशुभ अशुभ कर्मों से व्यक्ति दूर हो जाता है, पर समझता नहीं व्यक्ति। फिर आगे ईर्ष्या, शोक, भय, क्रोध, अहंकार, द्वेष, ये इतने सारे जो मानसिक विकार हैं, ये मानसिक रोग ही तो हैं। इन मानसिक रोगों का भी जो कारण है वह भी प्रज्ञापराध है, अर्थात बुद्धि ठीक ना होना, बुद्धि से निर्णय गलत करना, जो यथार्थ है उसको यथार्थ रूप में नहीं देखते, उल्टे रूप में जब देखते हैं तो ये सब मानसिक विकार पैदा हो जाते हैं, मानसिक व्यक्ति रोगी हो जाता है। अधिकांश लोग मानसिक रोगी होते हैं पर मानते नहीं। कोई ईर्ष्या से ग्रस्त होता है, कोई डिप्रेशन, शोक आदि उसको रहता है, कोई हमेशा भय से ही युक्त रहता है, अज्ञात भय से, किसी में अहंकार बहुत ज्यादा है। ये सब रोग हैं। द्वेष करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है किसी किसी में, स्वभाव ही द्वेषी हो जाता है, झगड़ालू व्यक्ति होता है। तो ये सब क्या है? मानसिक रोग हैं, और इनके कारण से शरीर भी रोगी रहता है। और इस बात को तो आजकल का विज्ञान भी मानने लगा है कि ये सब जो मानसिक विकार है इनके कारण से व्यक्ति तनाव में रहता है, तनाव में रहता है तो 25 तरह की बीमारियां लग जाती हैं।
तो इनके पीछे भी कारण बताया गया, प्रज्ञापराध। ये आयुर्वेद बताता है। तो प्रज्ञा अपराधों का त्याग कर देना। तो प्रज्ञा अपराधों का त्याग कैसे होगा? उसके लिए पहले संसार को यथार्थ रूप में देखना आना चाहिए, यथार्थता समझ में आनी चाहिए, मुख्य और गौण में अंतर समझ में आना चाहिए। जो चीज मुख्य है उसको मुख्य ही मानकर व्यवहार करें, तब प्रज्ञा अपराध से हट सकते हैं। गौण को मुख्य मानकर अगर व्यवहार करते रहेंगे तो प्रज्ञा अपराध तो करते ही रहेंगे। जिसके प्रति जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उल्टा मान रहे हैं। जो मुख्य है उसको मुख्य नहीं मान रहे, गौण को मुख्य मान रहे हैं। तो जो मुख्य वास्तव में है उसके प्रति हिंसा का व्यवहार होगा। जैसा व्यवहार करना चाहिए उससे तो व्यवहार नहीं कर रहे ना। और जिसको कोई महत्व विशेष देने की इतनी आवश्यकता नहीं है उसके प्रति पूरा का पूरा समर्पण हो रहा है, बिल्कुल उसके प्रति बहुत ज्यादा, उसके प्रति बहुत अधिक लालायित हैं, उसकी हर तरह से उसको मुख्य मान रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं वैसा। तो असंतुलन हो जाता है। असंतुलन की स्थिति ही प्रज्ञापराध तो है, और क्या है। तो इसलिए इंद्रियों का संयम। इंद्रियों का संयम कैसे होगा? जब यथार्थ रूप में संसार को देखेंगे। देख ही नहीं पा रहे संसार को वैसे, यूं दिख रहा है कि बड़ा सुख है, इसमें दुख तो बिल्कुल भी नहीं है। जबकि थोड़ा सा सुख भोग करने के बाद में दुखों की लंबी लाइन रहती, एक के बाद एक परेशानी खड़ी होती है। तो उसको वैसा देखते ही नहीं, इसीलिए इंद्रियों पे संयम नहीं है। इंद्रियों पे संयम नहीं है तो सारे रोग खड़े हो गए। असंतुलन होते ही रोग होने प्रारंभ। स्मृति नहीं ठहरती। ब्रह्मचर्य नहीं ठीक से रहता तो स्मृति कैसे ठहरे? बार बार मार व्यक्ति खाता है उसी रोग से, और फिर भूल जाता है, और भूलने के बाद में फिर वही काम करता है। ये ऐसे ही जीवन कट रहा है व्यक्ति का, जिधर देखिए ऐसे ही हाल है। फिर वही उल्टा काम करता है, याद ही कुछ नहीं रहता, प्रयास भी नहीं है। तो प्रज्ञा अपराध को दूर करना, उसके लिए देश काल और आत्मा का यथावत ज्ञान होना चाहिए। देश का अभिप्राय, हम कैसी जगह में रह रहे हैं, सूखी जगह है या तरावट वाली जगह है, यहाँ का पानी किस प्रकार का है, वन्य प्रदेश है या नहीं है, या रेगिस्तान है या कैसा है। देश अर्थात जिस तरह का देश है, जैसी वहां की जलवायु है, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए और उसके अनुकूल आचरण होना चाहिए। फिर काल, काल बदलता रहता है, ऋतुएं बदलती रहती हैं, उसका परिज्ञान भली प्रकार से होना चाहिए। वो क्या प्रभाव डालती है, कौन सी ऋतु, काल कौन सा कैसा है, शरीर पर उसका क्या प्रभाव है, और उस प्रभाव से किस प्रकार से छूटा जा सकता है। अर्थात क्या आहार विहार किए जाएं, कैसा आचरण किया जाए कि वो ठीक हो जाए। और आत्मा, देश काल और आत्मा, अपने शरीर के विषय में पूरा परिज्ञान होना चाहिए, ठीक ठीक अध्ययन करना आना चाहिए, निरीक्षण करना आना चाहिए। कोई भी शरीर में स्थिति उत्पन्न है, हो रही है, तो समझ में आना चाहिए। पूर्व लक्षण समझ में आते ही आगे ना बढ़ पाए कोई समस्या, उसके लिए उपाय हो जाना चाहिए पहले। तो तभी हो सकता है जब शरीर को अच्छे से जाने। फिर शरीर से अलग हम हैं, उसको भी हमको अपने आप को जानना है, मन को जानना है। इन सब साधनों को और स्वयं को ठीक ठीक जानने से
प्रज्ञा अपराधों से बच सकते हैं। और इसके साथ ही स्वयं को मात्र न जानकर जो सारे संसार का चलाने वाला, रचने वाला, धारण करने वाला, पालन करने वाला, कण कण में उपस्थित रहकर जो अनंत ज्ञान, बल और क्रिया को कर रहा है, ऐसे परमात्मा को भी जानना, समझना, सही सही समझना। तो ये आत्मा का यथावत ज्ञान हुआ। इसको भली प्रकार से ठीक ठीक जानने पर कर्मफल व्यवस्था में विश्वास होता है, पुनर्जन्म में विश्वास होता है, जिसके कारण से व्यक्ति शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है। जो पुनर्जन्म इत्यादि जो सत्य सिद्धांत है उनको नहीं मानते, वे लोग शुभ कर्मों को करने पर प्रवृत्त नहीं होते और अशुभ कर्मों को करने से डरते नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फल तो मिलना नहीं है, जब मिलेगा तब देखी जाएगी, जबकि फल तो तैयार रखा हुआ है। इतने ही ऐसे कर्म हैं जिनका फल तुरंत भी अनुभव में आ जाता है, परिणाम तो आ ही जाता है समझ में कि गड़बड़ हो रही है, हानि हो रही है। और शरीर में रोग आदि उत्पन्न होना तो वहीं से प्रारंभ हो जाता है, व्यक्ति को बाद में पता चल पाता है जब रोगी हो जाता है तो। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है कि विपरीत व्यवहार करने पर मानसिक व्याधि और फिर शारीरिक व्याधि आ जाएगी। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है। तो इसीलिए मन, वाणी और शरीर को वह शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखता है, उचित ढंग से इनका उपयोग करता है साधनों का, प्रज्ञा अपराधों से दूर रहता है, बुद्धि को ठीक रखता है, अभिप्राय ये है। तो उसके कारण से फिर आगंतुक रोग रुक जाते हैं। रुक क्या जाते हैं भाई, आगंतुक जो बाहर से प्रभाव होने हैं वो तो होने ही है, वो थोड़े ही रुक जाते हैं, परंतु उनका प्रभाव रुक जाता है। शरीर में, मन में उनको सहन करने की सामर्थ्य आ जाती है। यही बहुत बड़ी बात है। ये ब्रह्मचर्य आदि का पालन करता है व्यक्ति, शरीर का सामर्थ्य बढ़ता चला जाता है, स्वस्थ रहता है, तो लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। ब्रह्मचर्य आदि का पालन करता है, व्यायाम आदि करता है, शरीर की सहन शक्ति बढ़ जाती है, सामान्य ही छोटी मोटी कोई बाहरी विपत्ति उस पर असर नहीं कर पाती है। तो ऐसे आगंतुक रुक रुक जाते हैं। उदाहरण के लिए छोटे बच्चों को चोट लगती है, इधर चोट लगती है उधर ठीक, कितने ही उदाहरण हम देख सकते हैं। बहुत जल्दी ठीक होती है बच्चों की चोट। गुम चोट तो लगती ही रहती है, कभी यहाँ गिरे कभी वहां गिरे, रोएंगे जोर के, फिर थोड़ा सा बहला दीजिए, थोड़ी देर बाद पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं रहता उनको चोट भी लगी थी, और दर्द भी नहीं, ईश्वर तुरंत ठीक कर देते हैं। क्या कारण है? क्योंकि शरीर में वो सामर्थ्य है, धातुओं की परिपूर्ति शीघ्र होती है, प्राण की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, मानसिक स्थिति ठीक है उन बच्चों की, जो कुछ पूर्व जन्मों के संस्कार लेके भी आए होते हैं तो वो बड़ी जल्दी से भूल जाते हैं बच्चे, इतना याद नहीं रहता बहुत ज्यादा बच्चों को। इस ईश्वर की व्यवस्था है उस तरह से। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे और समस्याओं को बढ़ाते चले जाते हैं, प्रज्ञा अपराध करते जाते हैं, बच्चों जैसा मन नहीं रह पाता, वो सरलता नहीं रह पाती, ईश्वर के प्रति विश्वास, श्रद्धा, वो नहीं रह पाती। बच्चों को सिखा दीजिए, अच्छे से सिखाइए, ईश्वर सब सर्वत्र है, उनमें श्रद्धा जगती चली जाएगी, वैसे ही बनते चले जाते हैं, वो मान जाते हैं वो। और जितना बड़ा व्यक्ति होगा मानता ही नहीं, उसके जो वर्तमान स्वार्थ हैं वो आहत हो रहे होते हैं, वो मानता ही नहीं है कि मेरा ये सुख छूट जाएगा, मेरा वो सुख छूट जाएगा। मैं तो नहीं मानता, नहीं मानता तो हानि किसकी?
उसी की है। वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता रोगों से। तो इसलिए सरल बनना, बच्चों जैसा सरल जो व्यक्ति होगा, शरीर भी धीरे धीरे वैसे ही सामर्थ्यवान बन जाएगा। तो यह प्रज्ञा अपराधों को रोकने से आगंतुक रोग तक रुक जाते हैं। आंतरिक रोगों की तो कथा ही क्या, वो तो वैसे ही भाग जाएंगे। तो यही उन रोगों के उत्पन्न न होने देने का मार्ग है, यही मार्ग है, और कोई नहीं है। ये आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से बताया गया। कौन बताएगा ये? ऋषियों के अलावा और किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो रोग उत्पन्न होने से पहले ही, जो उसके थोड़े थोड़े लक्षण समझ में आने लगते हैं, उससे पहले ही उन लक्षणों को जानकर और उपाय कर ले व्यक्ति। पता चल गया कि ऋतु बदल रही है, हर साल बदलती है, कौन सी तिथि है सब पता है, पहले से ही सावधान हो जाए। वही वाली बात, देश काल और आत्मा। जिस जगह हम रहते हैं उसके विषय में तो पता ही है। कहीं मान लीजिए नई जगह जा रहे हैं तो उस जगह के विषय में पता करें कि कैसा कैसा वातावरण वहां रहता है, उसके लिए हमारी क्या आवश्यकता होगी। तो देश काल और आत्मा, तीसरा जो बिंदु आत्मा है ना, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और देश काल के विषय में तो व्यक्ति सामान्य रूप से जान भी लेता है, परंतु आत्मा के विषय में जानने का कोई प्रयास नहीं रहता। और जब उसको ठीक ठीक व्यक्ति नहीं जानता है तो हानियों को प्राप्त करता है, बार बार परेशान होता है। तो प्रज्ञा अपराध से बिना सत्य को जाने माने, प्रज्ञा अपराध से नहीं बच सकते, कोई विकल्प नहीं है। स्पष्ट कह दिया ऋषियों ने। रोगों से बचने का यही मार्ग है। फिर और क्या उपाय बताते हैं कि जो आप तो लोग हों रजोगुण तमोगुण से रहित, जो ऋषि महर्षि जो हों, ऐसे महापुरुषों के उपदेशों को यथावत समझना, जानना, शंका समाधान करना और उनके बताए मार्ग के अनुसार कर्म करना। तो दो बातें हुई, जानना पहले और फिर उनके अनुसार कर्म करना। ये दो कारण हैं जिनके द्वारा बीमारियों से बचे रह सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से, बिल्कुल ठीक यही शब्द, केवल संस्कृत भाषा में, मैंने उसको हिंदी में बदल दिया बस। ये चरक शास्त्र में महर्षि के द्वारा दिए गए हैं। ये बातें बताई गई बिल्कुल स्पष्ट रूप से। रोगों से बचने, बीमारियों से बचे रहने का ये मात्र उपाय है कि ऋषि महर्षियों की बातों को समझें, जानें, इसलिए स्वाध्याय करें। और जो गुरुकुल हैं, गुरुकुलों के आचार्यों के पास जाकर बैठें, समझें, उनसे शंका समाधान करें। और नहीं है गुरुकुल तो अपने यहां पर गुरुकुल को बनाए, एक टीम बनाए, टीम बना के गुरुकुल बनाए और ऋषियों के ग्रंथों का पठन पाठन स्वाध्याय प्रारंभ करें। यही मार्ग है, आयुर्वेद कह रहा है, ऋषि कह रहे हैं आयुर्वेद के। क्योंकि इससे ही प्रज्ञा अपराध से बच सकते हैं। नहीं तो संगत ठीक नहीं होगी तो उल्टा सीधा सोचेंगे, उल्टा सीधा करेंगे, और करेंगे तो रोगी होंगे, बच ही नहीं सकते। नास्तिकों की बातें सुन सुनकर, मान मानकर और मन में तृष्णाओं को बढ़ा बढ़ाकर व्यक्ति रोगी हुआ पड़ा है। ईश्वर की व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता, अपनी नई व्यवस्था बनाना चाहता है व्यक्ति कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। सामर्थ्य क्या है व्यक्ति की? अपने आप को तो संभाला नहीं जा रहा है, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो कैसी विचित्र बात है। आजकल के डॉक्टर भी ऐसे ही हैं, खुद तो स्वस्थ नहीं है, दुनिया का बीड़ा उठा रखा है कि सबको स्वस्थ करेंगे। भाई पहले खुद तो स्वस्थ हो जाओ,
कि जी मुझे भी डायबिटीज है, मैं भी गोली खाता हूं। ऐसे ही मिलेंगे जी सारे, आपको देख लेना आप, नहीं तो। तो अभिप्राय ये विशेष, अर्थात किसी की निंदा करना उद्देश्य नहीं है यहाँ पे। उद्देश्य यह है कि हम भी तो देखें ना कि कौन व्यक्ति स्वस्थ है, किससे हम अपना इलाज कराएं। जो खुद ही स्वस्थ नहीं रह पा रहा है उससे क्या हम अपना इलाज कराएंगे। अभिप्राय को समझना चाहिए। केवल निंदा करने के लिए कोई बात नहीं कही जाती है, सत्य का उद्घाटन करना ही उद्देश्य होता है। तो और जो बातें विशेष जो बताई कि ऐसे तो संगत करें, और किन के साथ ना रहें वो भी बताया है आयुर्वेद में। जो मनुष्य मन वचन और कर्म द्वारा पापी हैं, अशुभ कर्मों को करने वाले हैं, लापरवाही करते हैं, नहीं मानते ईश्वर को, पुनर्जन्म को, और पाप कर्म करते हैं, चुगलखोर जो लोग हैं, कलह प्रिय जो लोग हैं, झगड़ालू स्वभाव ही इनका झगड़ा करने का है, जरा जरा बात में झगड़ा करते हैं, धैर्यहीन लोग हैं, मर्मोपहासी अर्थात किसी के ऊपर ऐसे हंसी बनाते हैं कि उसके हृदय के अंदर जाके चुभ जावे, इस प्रकार का किसी का मजाक बनाने वाले लोग, और जो बहुत लोभी हों, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के हों, धूर्त हों। पहचान में आ जाता है व्यक्ति। निंदा करने वाले, बहुत जो चंचल बहुत प्रकृति के लोग होते हैं, इतनी देर में तो ये कर रहे हैं, फिर दूसरी इतनी देर में ये छोड़ के दूसरे पे हटके कि नहीं नहीं अब ऐसा करते हैं, बहुत चंचल लोग जो हैं। और शत्रुओं के आश्रय में रहने वाले लोग, शांति प्रिय समुदाय के बीच में घर ले लिया, अब शांति रहेगी हमेशा उसको, व्यंग्य में कह रहा हूं, समझ जाइए। तो जो इस प्रकार से शत्रुओं के बीच में आश्रय, शत्रुओं के आश्रय में रहने वाले लोग हैं, दया रहित जो बहुत क्रूर लोग हैं, धर्म का पालन नहीं करते, ऐसे नीच लोग जो हैं, इन लोगों के संग का हमेशा त्याग कर देना चाहिए। कभी भी इनका साथ नहीं करना चाहिए। इनका संग यदि किया तो कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। ये गिना दिए हैं बिल्कुल व्यक्ति। और इन लोगों के साथ में रहने से इनका प्रभाव जरूर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा तो प्रज्ञा प्राप्त करोगे, बच ही नहीं सकते। और कहीं कहीं तो मजबूरी हो जाएगी। जो लोग रहे ही शत्रुओं के आश्रय में रहे हैं वो तो भयभीत ही रहेंगे, और जब वो भयभीत रहेंगे, उनसे आप संबंध रखते हैं तो आप भी भयभीत रहेंगे, कैसे बच जाएंगे आप। एक उदाहरण हमने इसमें से लिया। ऐसे ही बाकी सारे भी हैं, दूसरों की मजाक उड़ाने वाले, ऐसी मजाक उड़ाने वाले कि दूसरे का हृदय विदीर्ण हो जाए। ऐसे लोगों का कभी साथ नहीं करना चाहिए, दूर हो जाइए। ये सब प्रज्ञा अपराध के अंतर्गत है, और इनके ऊपर आघात नहीं होगा इसकी गारंटी है क्या। कभी ना कभी तो कोई दूसरा ऐसा मिल ही जाएगा जो आघात कर दे। बहुत से सहन करने वाले भी मिल सकते हैं। तो आगंतुक रोगों से भी बचने का उपाय है, और जो शरीर में रोग हैं उन सबसे भी बचा जा सकता है। तो मनुष्य जो है, बुद्धि विद्या आयु उत्तम आचरण धैर्य स्मृति समाधि एकाग्र मन अवस्था, इनके द्वारा जो ज्ञान वृद्ध लोग हैं उनकी सेवा करने वाला होना चाहिए, और उनके संपर्क में रहकर, ज्ञान वृद्धों के संपर्क में रहकर अपनी ज्ञान वृद्धि करें। और जो लोग स्वभाव को जानते हैं, हमेशा द्वंद्व रहित रहते हैं, सम रहते हैं, एक सम रहते हैं,
प्रसन्न रहते हैं, शांत रहते हैं और नियमों का पालन करने वाले हैं, ऐसे लोगों और जो उत्तम उपदेश करने वाले हैं, सबका हित चाहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से मिलना, उनके दर्शन करना, पुण्य लाभ प्राप्त करना, उनकी सेवा करना, ऐसे महापुरुषों का संग करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आगंतुक रोग नहीं होंगे, प्रज्ञा अपराध भी नहीं होंगे, तो व्यक्ति रोगों से बचा रहेगा। ऐसा ही वातावरण प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। वो विपरीत वातावरण यदि मिलता हो, चाहे कितना भी लाखों रुपया नहीं, करोड़ों रुपया नहीं, अरबों रुपया मिल जावे, कभी भी उसको स्वीकार ना करें। और भले ही धन कम मिलता हो, परंतु ऐसा स्थान मिले जहां पर इस प्रकार के लोग हों, उत्तम उत्तम लोग हों, उनका साथ मिलता हो, तो हम सुखी रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं। ये संदेश ऋषियों महर्षियों का है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए, जो सुख चाहता है वो हितकर आहार करे, उत्तम आचरण करे, उत्तम चेष्टाएं करे, उसी में सदा यत्नवान रहे, तभी वह ठीक रह सकता है। अधिक समय हो गया, कुछ बातें रह गई हैं, वो अगली बार और बता देंगे। एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। सभी को सादर नमस्ते।